चलिए, पिछले सेशन में हमने देखा था कई प्रकार के मात्रकों की पद्धतियां, यही देखा था ना हमने, कई प्रकार की मात्रकों की पद्धतियां। अब उसमें हमने पढ़ा था एक एसआई प्रणाली, यही पढ़ा था ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो उसके अनुसार हमने बताया था कि जो मात्रक होते हैं, एक मिनट, हमने बताया था कि जो मूल राशियां होती है उनकी संख्या कितनी थी, मूल राशियों की संख्या कितनी थी। पहला कौन सा था, पहला था लंबाई, पहला क्या था, लंबाई। दूसरा क्या था, द्रव्यमान। तीसरा क्या था, समय। उसके बाद क्या था, विद्युत धारा, विद्युत धारा। उसके बाद ताप। उसके बाद ज्योति तीव्रता। उसके बाद क्या था, ज्योति तीव्रता। और लास्ट क्या था, पदार्थ की मात्रा। ये क्या होती है, मूल राशियां। क्या होती हैं, मूल राशियों की संख्या कितनी, मूल राशियों की संख्या कितना, 7। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप, छठवां ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा। बात समझ आ रही है ना। इसमें कितनी फिजिक्स की है, 6। कितनी फिजिक्स की है, कौन सा फिजिक्स से नहीं है, पदार्थ की मात्रा। कहां से आया है, किस लिए आया है, मापन के लिए। किस लिए आया है, केवल मेजरमेंट करने के लिए आया है। इसकी अगर नोटेशन की बात करें, रिप्रेजेंटेशन की, तो लंबाई को हम दिखाते हैं किससे, एल से, द्रव्यमान को, समय को, टी से, विद्युत धारा को आई से, विद्युत धारा को किससे, ताप को थीटा से, ज्योति तीव्रता को सी से, और पदार्थ की मात्रा को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। पदार्थ की, हाँ, ज्योति तीव्रता से, ठीक। तो यह इसका रिप्रेजेंटेशन होता था। मात्रकों की बात किया था हमने कि मूल राशियों से ही मूल मात्रक बनते हैं। मूल राशियों से ही क्या बनते हैं, यानी वे मात्रक जिनका प्रयोग मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। और इनकी जब मूल राशियों की संख्या 7 है, तो मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी होगी, जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक क्या, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक कितना, केजी से दिखाते हैं उसको। समय का मात्रक सेकंड, किसे दिखाते हैं, एस से। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, किससे दिखाते हैं, ए से। ताप का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, नोटेशन भी वही। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, कैंडिला, इसको हम दिखाते हैं सीडी से ही। और पदार्थ की मात्रा को मोल से, पदार्थ की मात्रा को मोल से। अब एक स्टेप हमने और बताया था, बीमा। बीमा तो किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती हैं, पावर होता है। वो क्या होता है, पावर होता है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, मूल मात्रकों के ऊपर लगाते हैं। उन्हें व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, मूल मात्रकों के ऊपर लगाते हैं। तो करना कुछ नहीं है, जो लंबाई का नोटेशन है ना, उसी को बड़े कोष्टक में रख देते हैं। ये बीमा का काम करता है, उसी को हम बड़े कोष्टक में रख देते हैं। किसका काम करता है, बीमा का। जैसे लंबाई का बीमा एल, लंबाई का बीमा द्रव्यमान का, समय का, विद्युत धारा का, ये हो जाता है। विद्युत धारा का बीमा ए, ताप का बीमा, अमूमन इसका बीमा सी होता है, लेकिन हम मैक्सिमम यहीं तक यूज करते हैं। अधिकतम तुमको यहीं तक मिलेगा, विद्युत धारा तक। अगर मतलब हालांकि कहीं कहीं ताप आ जाता है, लेकिन वो केवल एक ही चैप्टर के अंदर आता है, हीट के अंदर, उष्मा के अंदर। अगर उष्मा चैप्टर हटा दिया जाए तो उसका बीमा मतलब बीमा की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुख्यतः ये तीन जो होता है ना,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, कहीं कहीं ये भी आ जाता है। यही तीनों मिलकर सबको निपटा देता है, यही तीनों मिलकर सबको निपटा देता है। और जब भी हम बीमा निकालते हैं, जब भी बीमा निकालते हैं तो सबसे पहले द्रव्यमान वाले को रखते हैं, उसके बाद दूरी वाले को रखते हैं, फिर समय को रखते हैं, फिर उसके बाद विद्युत धारा को रखते हैं। ये क्रम रहना चाहिए। और बीमा को हमेशा बड़े कोष्टक के अंदर रखते हैं। बीमा को किसके अंदर रखते हैं? तो किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकालने के लिए, किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकालने के लिए हम करते क्या है कि दिए गए मात्रक को मूल मात्रकों में तोड़ते हैं। दिए गए मात्रक को किसमें तोड़ते हैं? मूल मात्रक। और मूल मात्रक का जो नोटेशन होता है उसी को लिख देते हैं बड़े कोष्टक के अंदर, जिससे उस भौतिक राशि की बीमा निकल जाती है, जिससे उस भौतिक राशि की क्या निकल जाती है? बीमा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मात्रक और बीमा निकालते कैसे हैं। जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं दूरी से, सॉरी चाल से। चाल नहीं, पहले तो दूरी का बीमा, दूरी या विस्थापन, दूरी या विस्थापन। तो दूरी या विस्थापन दोनों का बीमा कितना होता है? एल। वो लंबाई है ना, चाहे हम दूरी ले चाहे विस्थापन ले, क्या हो जाएगा उसकी बीमा? एल। उसका बीमा कोई भी लंबाई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, वो सबका अगर लंबाई में अगर मापना हो तो उसका बीमा हो जाता है एल। द्रव्यमान का बीमा हमने बता दिया था ना, एम। द्रव्यमान का बीमा क्या? तो हम निकालते हैं चाल का बीमा। तो चाल का बीमा निकालने के लिए सबसे पहले इसका मात्रक देखेंगे। तो चाल बराबर, लगभग सब लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे सूत्र, दूरी बटा समय। दूरी बटा, तो दूरी को किससे मापते हैं? मीटर से। मापते किससे हैं? मैं पूछ रहा हूं ना, मैं फिर भी कह रहा हूं कि जब भी यहां आओ दिमाग एकदम कंसंट्रेट करके रखो, तब इस क्लास का मजा आएगा। पढ़ते हुए यहां ध्यान कहीं और आता, पूछे हाँ ये कुछ भी बोल देते हो, बस हमको बोलना है भाई, क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक, समय का मात्रक सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति। तो देखें, मीटर तो मूल मात्रक में है ना, सेकेंड मूल मात्रक में है ना, तो अब इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यह इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। और इसकी अगर बीमा की बात करें, किसकी बात करें? बीमा की, तो मीटर, मीटर का बीमा मीटर वाला किससे? एल से। सेकेंड वाला टी से। और किसी बीमा निकालते वक्त कोई भी राशि हम नीचे नहीं छोड़ते, बीमा उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये नीचे हम नहीं छोड़ेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? एक। इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी एल टी का पावर कितना? -1। तो चाल का बीमा कितना हो गया? एल टी का पावर -1। चाल का बीमा कितना? एल टी का पावर -1। और जो चाल का बीमा होता है वही तुम्हारा वेग का भी बीमा होता है। किसका? वेग का। तो वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा कितना? समय। तो विस्थापन का बीमा, विस्थापन का बीमा, विस्थापन चली गई दूरी है ना, एल। समय का बीमा टी। दोनों इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एल टी का पावर -1। तो चाल और वेग में बस यही अंतर है कि चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। चाल में तुमको डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा, दिशा नहीं दी गई होगी, और वेग में तुमको दिशा दी गई होगी। वेग में दिशा, इसलिए वेग सदिश राशि होता है और चाल क्या होता है? यानी ये दोनों लगभग सेम क्वांटिटी है, बस एक है कि एक वेक्टर है और एक स्केलर है, एक सदिश है और एक क्या है? अदिश है। तो ये वेग का बीमा हो गया। अब आते हैं थोड़ा इससे आगे, त्वरण। त्वरण की बीमा, किसकी बीमा? त्वरण की बीमा। अब त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। वेग परिवर्तन बटा, और यहां वेग आ गया तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा कितना? समय। एक समय पहले से था, एक समय पहले से था,
या अंतराल लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो विस्थापन का मात्रक, विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मात्रक L होता है। विस्थापन का मात्रक मीटर गदहो। कुछ इधर भी भकोलियां है सब, एकदम कुछ आता ही नहीं इन लोग, केवल बोलती हैं सब। विस्थापन का मात्रक क्या? मीटर। समय का मात्रक सेकंड। इस समय का भी मात्रक सेकंड, यानी इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो गया? यानी त्वरण का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसकी बीमा की बात करें, इसकी बीमा की बात करें तो बीमा क्या हो जाएगा? मीटर। मीटर का बीमा क्या? L। और समय का बीमा, लेकिन इसका तो स्क्वायर आ गया ना, तो स्क्वायर इसको ऊपर ले जाएंगे तो LT का पावर -2। LT का पावर कितना? -2। LT का पावर -2 त्वरण का। और फिजिक्स में ये माना जाता है कि अगर ये दो क्वांटिटी तुमको याद है, वेग या चाल का और फिर त्वरण का, मैक्सिमम तुम बहुत आसानी से निकाल लोगे। मैक्सिमम बहुत आसानी से। अगर 4 याद हो गया तो लगभग 80% निपटा दोगे। अगर 4 याद हो गया तो 80% बीमा निपटा दोगे। तो ये देखते हैं, तो सबसे पहले फिर बात करते हैं बल का। थोड़ा सा बढ़ रहा है बल। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे क्या होता है? त्वरण। बल का सूत्र होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक अभी दिखाया हमने, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी सेकेंड का पावर -2। यह बल का मात्रक हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब वही त्वरण का हमें नहीं मालूम रहता तो फिर त्वरण को तोड़ना पड़ता ना। त्वरण को तो हमें तोड़ना पड़ता कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, फिर लंबा करना पड़ता है ऐसे। लेकिन हमें याद था, हमने अभी इसको निपटाया था कुछ देर पहले, कि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये हमने रख दिया तुरंत। अब इसकी बीमा की बात करें, इसकी बीमा की बात करें तो क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान का बीमा m। मीटर लंबाई, लंबाई का बीमा सेकेंड। सेकेंड का बीमा t का पावर कितना? -2। तो इसका बीमा हो गया mLT का पावर -2। बल का बीमा कंफर्म हुआ। बल का बीमा कितना? mLT का पावर -2। कितना? mLT का पावर -2। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कार्य। कार्य, कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य तो यही होता है ना, बल गुणे क्या? विस्थापन। तो बल का भी मात्रक अभी निकाले थे, फिर चूंकि अब बल निकाले हैं तो इसलिए हम डायरेक्ट रखेंगे। तो बल का मात्रक निकाले थे कितना? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और विस्थापन का मात्रक, विस्थापन को किससे मापते हैं? मीटर से। विस्थापन को किससे मापते हैं? मीटर से। तो ये हो जाएगा किलोग्राम, मीटर से मीटर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और सेकेंड का पावर -2, यानी ये किसका मात्रक हो गया? कार्य का। कार्य का मात्रक कितना? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओम। खड़े हो जाओ। तो ये पढ़ाने नहीं देता है कभी भी। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? मात्रक बीमा। जीवन भर भकोले रहोगे, कभी तो इंसान बनने का प्रयास करो। बैठो। आ गए हो लेकिन पूरा इधर से उधर, इधर से इधर डिस्टर्ब किए हो। आ गए हो तो देखो। हाँ, देखते हैं इसको। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसकी बीमा की बात करें
इसकी बीमा की बात करें तो बीमा क्या, किलोग्राम का बीमा, यानी किलोग्राम मतलब द्रव्यमान, मीटर मतलब लंबाई, लंबाई का बीमा एल, स्क्वायर है तो स्क्वायर, सेकेंड का टी का पावर कितना -2, यानी ये किसका बीमा निकल गया, कार्य का। कार्य का बीमा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। अब ये जो कार्य का बीमा होता है तो इससे अब बहुत सारा बीमा निकलता है। जैसे ऊर्जा की बात करते हैं तो तुम जानते हो कि कार्य ही ऊर्जा है। कार्य ही क्या होता है, किसी वस्तु के अंदर कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य ही ऊर्जा होता है। तो जितने भी ऊर्जाएं होंगी सबका मात्रक यही होगा। ऊर्जा का मात्रक एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, गतिज ऊर्जा का मात्रक एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक एम एल स्क्वायर टी का पावर, कोई भी ऊर्जा ले लें सबका मात्रक क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, एम एल स्क्वायर टी का पावर क्या -2। तो ये हमने देखा कि चाल का, उस चाल या वेग का, फिर हमने क्या देखा, त्वरण का, फिर बल का, और फिर उसके बाद कार्य का। ये सब हमने बीमा देखा। अब ये इन्हीं चारों से मैक्सिमम चीजें बनती हैं। मैक्सिमम जो बीमा या मात्रक होता है इन्हीं चारों से बनता है, इन्हीं चारों से मैक्सिमम बनता है। थोड़ा सा ध्यान दें, और इसमें बस थोड़े थोड़े का अंतर होता है। सबसे पहले हम क्या बताया था हमने, चाल या वेग, चाल या वेग, उसका मात्रक क्या था, मीटर प्रति सेकेंड, यही था ना। चाल या वेग का मात्रक क्या था, मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद हमने लिया था त्वरण, त्वरण तो क्या हो जाता, मीटर प्रति, इसका एक और बढ़ा देते थे, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बल, बल का क्या हो रहा था, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही था ना। और जब बल निकालते कार्य निकालते थे, क्या निकालते थे, कार्य, तो इसमें किलोग्राम एक और बढ़ा देते थे, नहीं मीटर बढ़ा देते थे, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बोलो, कौन माइनस होगा, अरे तो हम इसको कहां ऊपर लिखे हैं कि माइनस होगा, हम जब बटा यहां कर दिए हैं तब ना ये प्लस हमने रखा है, जब ऊपर ले जाता है तब ना माइनस होता है। लो भाई, अगर तुम लोग को माइनस से प्रेम है तो हम लिख दे रहे, लो लो, खुश रहो, किलोग्राम मीटर और ये सेकेंड का पावर -2, खुश हो गए, बस चलो ऐसे खुश रहो। तो बल, चाल और त्वरण, चाल में बस यही होता है मीटर पर सेकेंड होता है, त्वरण में 1 सेकेंड बढ़ा देते हैं, बल में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और कार्य में बस 1 और मीटर बढ़ा देते हैं क्योंकि उसमें विस्थापन बढ़ जाता है, उसमें विस्थापन बढ़ जाता है। उसी प्रकार अगर हम कहें बल आघूर्ण का बीमा बताइए, तो बल आघूर्ण क्या होता है कि अगर किसी वस्तु को खींचने या ढकेलने के लिए हम बल लगाते हैं, किसी वस्तु को खींचने या ढकेलने के लिए क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। उसी तरह किसी वस्तु को घुमाने के लिए हम बल आघूर्ण लगाते हैं, किसी वस्तु को घुमाने के लिए क्या लगाते हैं, बल आघूर्ण लगाते हैं, टार्क कहते हैं उसको, टार्क। गाड़ियों में ना, जब आप गाड़ी वगैरह खरीदने जाएंगे तो उसमें दिया होता है कि इसका टार्क कितना है। टार्क मतलब जब आप घुमाएंगे तो ये कितना फोर्स जनरेट करेगा, कितना फोर्स। तो किसी चीज को घुमाने के लिए किसका आवश्यकता होता है, बल आघूर्ण की। किसकी आवश्यकता होती है, खींचने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, बल की। ढकेलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हम दरवाजा ढकेल कर खोल रहे हैं तो खोल रहे हैं मतलब घुमा रहे हैं ना, तो वहां बल लगेगा कि बल आघूर्ण लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा। क्या लगेगा, दरवाजा बंद हम तोड़ दिए तो बल लगेगा, अगर उसको तोड़ दिए तो क्या लगेगा, और अगर घुमा दिए तो यानी खोल दिए तो बल आघूर्ण। अगर किसी चीज को रोटेट कर दे, घुमा दे, तो वहां बल नहीं बल्कि बल आघूर्ण लगता है। और अगर किसी चीज को धक्का देकर तोड़ दे या उसको खींच ले तो फिर क्या लगेगा, वहां बल लगेगा। तो बल आघूर्ण का अगर बीमा की बात करें तो बल आघूर्ण बराबर बल आघूर्ण, इसको टाउ, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो बल का मात्रा क्या होता है, अभी लिखे हैं
बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और लंबवत दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर। दूरी है तो क्या हो जाएगा, मीटर। अब ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर कितना, -2। इसकी बीमा की बात करें तो m l का पावर 2 t का पावर कितना, -2। यह इसका बीमा यानी कार्य के बराबर है। इसकी बीमा किसके बराबर आ जाती है, तो मैक्सिमम जो मूल राशियां हैं उसमें जो मेन है उसका बीमा तुम्हें पता चल गया ना, मात्रक पता चल गया। सबसे पहले हम बात करते हैं उसका चाल का। चाल का मात्रक क्या, मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चाल का मात्रक क्या होता है, और त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। उसके प्रकार कार्य का क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सबके समझ में आया इतना। कौन है कि तीनों को बता, चारों का बता देगा। अंजलि बताओ, शुरू करो उससे, चाल या वेग से। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, हाँ गुड, हाँ प्रति, हाँ सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बैठ, तो फिर से देख लेते हैं। चाल या वेग का मात्रक क्या, मीटर प्रति सेकेंड। तेज बोलोगे ना तो ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि इससे कंसंट्रेंसी आती है। तो वेग या चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद त्वरण का मात्रक, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद कार्य का किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद होता है चाल का बीमा, एल टी का पावर -1। चाल का बीमा कितना, त्वरण का बीमा एल टी का पावर -2। बल का बीमा एम एल टी का पावर -2। बल का बीमा कितना, एम एल टी का पावर -2। कार्य का बीमा एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। कंफर्म हुआ। फिर से चाल का बीमा क्या होता है, एल टी का पावर -। त्वरण का बीमा एल टी का पावर -। बल का बीमा एम एल स्क्वायर टी का पावर, और उसका कार्य का बीमा एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब फिजिक्स में देखो, फिजिक्स ना बस ना थोड़ा सा बाहर से टफ दिखता है, लेकिन इसके जब अंदर जाओगे ना तो ये फिजिक्स इतना बेहतरीन सब्जेक्ट होता है कि यह एक बार अगर मन से तुमने पढ़ लिया तो वह जीवन में कभी भूलता नहीं है। ये कभी जीवन में भूलता नहीं है। अखरोट देखे हो, यह अखरोट की तरह है, बाहर से बहुत हार्ड होता है, लेकिन जब अंदर घुस गए तो बहुत मजा आया। अगर उसको तोड़ दिए, अंदर चले गए तो फिर कुछ पूछना नहीं है। वही फिजिक्स है, बाहर से केवल हार्ड है, उसके अंदर घुसने का प्रयास करो। उसको करने का अगर अंदर से अगर उसका सही मार्ग पे तुम चले गए तो ये तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अब आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में कभी कभी हम किसी चीज को मीटर से माप देते हैं, कभी सेंटीमीटर से माप देते हैं, कभी ग्राम से माप देते हैं, कभी मिलीग्राम से मापते हैं। अभी जो मेमोरी यूज करते हैं उसमें क्या होता है, किलोबाइट होता है, मेगाबाइट होता है, गीगाबाइट होता है, टेराबाइट होता है ना ऐसा, पेटा होता है, मतलब बहुत सारी अभी चीजें ऐसी बढ़ रही हैं धीरे धीरे। तो ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये जितना भी यूनिट्स है, जितना भी मात्रक है, फिजिक्स की यही विशेषता होती है कि सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे
तुम कपड़ा खरीदने गए तो तुमको मीटर से माप कर देगा। किससे माप कर देगा? मीटर किसका मात्रक है? लंबाई या दूरी का? किसका मात्रक है? दूरी का। दूरी का। किलोग्राम किसका, किलोमीटर किसका मात्रक है? वो भी दूरी का मात्रक है। किलोग्राम भी दूरी का मात्रक है। किलोमीटर भी दूरी का मात्रक है और मीटर भी दूरी का मात्रक है। तो कपड़ा खरीदने जाते हो तो किसमें माप कर देता है? मीटर में। किसमें माप कर देता है? तो और कहीं तुमको जाना होगा दूरी किसमें मापते हो? किलो। तो क्यों नहीं कपड़े वाले से कहते हो कि हमको किलोमीटर में माप कर दो? चाहे उसका दूरी जो है, जो तुमने दूरी यानी जो डिस्टेंस तुमने कवर किया उसको तुम किलोमीटर में मापते हो, तो आखिर उसको मीटर में क्यों नहीं मापते हो? इसलिए कि मीटर छोटा हो जाता है, किलोमीटर क्या हो जाता है? तो हमको छोटी चीजें चाहिए तो छोटी मीटर में, उससे भी छोटी चीजें चाहिए तो जाकर तुम सेंटीमीटर में लेते हो, उससे भी छोटी चीजें चाहिए तो जाकर क्या किस में लेते हो? सेंटीमीटर में लेते हो, उससे भी छोटी चीजें चाहिए तो मिलीमीटर में लेते हो। तो अब ये सब एक दूसरे से छोटे या बड़े मात्रक एक दूसरे से इंटरवाइंड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो किस प्रकार जुड़े हुए हैं थोड़ा उसकी चर्चा कर ले कि अमूमन जो औसत मात्रक, अब हम दूरी का ही लेते हैं, इसी पे सबका हो जाएगा, केवल दूरी का लेते हैं उसी पे सबका हो जाएगा। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? इधर हम छोटा मात्रक इसका दिखाएंगे। कौन सा मात्रक? छोटा मात्रक। और इधर हमारा जो जाएगा वो बड़ा मात्रक बन जाएगा, ये बड़ा मात्रक जाएगा। ठीक है, इधर इस डायरेक्शन में। तो मीटर से छोटा मात्रक होता है डेसी। मीटर से छोटा मात्रक क्या होता है? डेसी से छोटा मात्रक होता है सेंटी। सेंटी से छोटा मात्रक होता है मिली। इससे छोटा मात्रक क्या होता है? मिली। ठीक है, तो ये याद कर लेना। तीन तीन का परे में लिख रहा हूं, तीन तीन राशियों को। तो मीटर से छोटा डेसी, उससे छोटा सेंटी, उससे छोटा मिली। ठीक है, तो इसको रट लो, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। तीन चार बार रट लो, क्या होता है? बोलो तो तीन चार बार। डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी। इस तरह से कर लोगे तो कभी कन्वर्ट करना हो तो भले तुम्हारे हाथ रुक जाएगा, लेकिन दिमाग तुरंत कहेगा डेसी सेंटी मिली, बस तुरंत याद आएगा कि कौन से नंबर पे कौन सा है। तो सबसे पहले क्या हम लिखेंगे? उसका मीटर से छोटा मात्रक क्या होता है? उससे छोटा मात्रक, उससे छोटा मात्रक मिली से छोटा माइक्रो, मिली से छोटा मात्रक क्या? माइक्रो से छोटा मात्रक नैनो, नैनो से छोटा मात्रक पीको। इसके बाद फर्मी होता है, उसके बाद अक्टो होता है। चलो उसको खैर बाद में चर्चा करेंगे, वो बहुत नीचे हो जाएगा अभी। तो सबसे पहला हमारा जो पद मिला था वो मिला था डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी, माइक्रो नैनो पीको, माइक्रो नैनो पीको। तीसरा लास्ट का तीन, माइक्रो नैनो, दो बार बोलो, माइक्रो नैनो पीको, माइक्रो नैनो पीको, माइक्रो नैनो, डेसी सेंटी, डेसी सेंटी, माइक्रो नैनो। इस तीन को बोलो तो दो बार बोलो, डेसी सेंटी, फिर से बोलो, एक बार और बोलो, ये माइक्रो नैनो, माइक्रो नैनो। अब सब एक साथ बोलो, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पीको। समझ में? अभी मैं इसको कन्वर्ट करना बता रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे अगर किसी कंपटीशन में बैठो या फिजिक्स की बेसिक जानकारी चाहिए तो सारी चीजें हैं। पहले कक्षा 9 के सिलेबस में ये सब हुआ करता था, हटा दिया, बस थोड़ा थोड़ा सा उसमें ऐड किया है, एकदम मजाक बना दिया पढ़ाई को। तो इंटर का जब मैथ्स आता था ना, उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि बहुत क्रम से दिया रहता था। अब एट रैंडम इधर एक चैप्टर पढ़े, अगला चैप्टर है, पता चला कि अगले चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए जिसका फार्मूला पूरे किताब में कहीं है ही नहीं। तो बहुत इधर से उधर कर दिया, सिलेबस बहुत खराब कर दिया। पहले जितना बढ़िया था वो बहुत अच्छा था। तो मीटर से छोटा मात्रक डेसी, डेसी से छोटा मात्रक सेंटी, से छोटा मात्रक मिली, से छोटा मात्रक माइक्रो, से छोटा मात्रक नैनो, से छोटा मात्रक पीको। ये छोटे की तरफ है।
और अगर इससे बड़ा की तरफ चले तो इसके बाद होता है डेका। क्या होता है? हेक्टो किलो। ठीक है, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो, इसका रिवीजन कर दो। क्या होता है? डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो। पीछे 4 5 12 वाली बैठी है, बस इतना है। जबकि परीक्षा उन्हीं को देना है, परीक्षा उन्हीं को देना है, तो चुपचाप केवल मुंह चला रही है। तब उनको बोलने का कोई, जैसे लगे बोलेंगी तो बेचारी शर्म आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका? मीटर से बड़ा डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। और उससे बड़ा मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा, 2-3 बार बोलो, मेगा गीगा, मेगा गीगा। बात समझ में आई? इससे छोटा डेका हेक्टो, डेका हेक्टो, उसके बाद मेगा गीगा टेरा। आ रहा समझे ना? तो अगर मीटर की बात करें तो मीटर से थोड़ा सा बड़ा मात्रक कौन होगा? डेका से थोड़ा सा मात्रक, हेक्टो से थोड़ा सा बड़ा मात्रक, किलो से, मेगा से, गीगा से टेरा। तो अभी हम कह रहे थे कि डेका से, अब ये थोड़ा सा एक बार इस पे आ जाता है, डेसी से थोड़ा सा बड़ा मात्रक कौन है? सेंटी से थोड़ा सा बड़ा मात्रक, मिली से बहुत बड़ा, हाँ छोटा, मीटर से छोटा मात्रक क्या? डेसी से छोटा थोड़ा सा, सेंटी से थोड़ा सा, मिली से बहुत बड़ा छोटा मात्रक, उससे और ज्यादा छोटा मात्रक, उससे और ज्यादा, अभी बता रहे क्यों और ज्यादा कर रहे हैं इसको। उसी प्रकार डेका से थोड़ा सा बड़ा मात्रक, हेक्टो से थोड़ा सा ज्यादा मात्रक, और मेगा से नहीं, किलो से और बड़ा मात्रक, थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा मात्रक, और उससे बड़ा मात्रक। तो इसका थोड़ा याद कर लो। सबसे पहले क्या? डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा। बोल दोगे? पहले इन तीनों को बोलो, चलो कम से कम 3 बार लगातार बोलो। मेगा हेक्टो, और इसका क्या होगा? हाँ, मेगा गीगा टेरा। आ रहा समझ में? अब आते हैं इसके यूनिट्स पे। कहां तक आ रहा है? देखो, तो अब आते हैं कि इसका वैल्यूज कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है। तो मीटर से डेसीमीटर 10 गुना छोटा होता है। मीटर से डेसीमीटर 10 गुना। अब देखो, ये हमने एक औसतन मीटर के लिए लिया है, दूरी के लिए लिया है। किसके लिए लिया है? अब ये एक तुमको प्लेटफॉर्म मिल गया, यह एक तुमको प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब इसके लिए किसी का भी हो सकता है। वो क्या कर रहा है? सुंदरम क्या चल रहा है? नाम सुंदरम, काम बंदरम, नाम सुंदरम काम बंदरम। देखो, मैं इधर पढ़ा रहा हूं, तुम उधर पता नहीं कौन सा मीटिंग कर रहे हो तुम लोग। तो यह मीटर जो है हमने स्टैंडर्ड एक ले लिया है, उसका ये प्लेटफॉर्म हमने तैयार कर लिया। यहां से किसी भी चीज के लिए ले सकते हैं, किसी भी यूनिट के लिए ले सकते हैं। जैसे मीटर है तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम भी लिख सकते थे। तो अब जैसे देखो क्या होगा? मीटर, मीटर से बड़ा मात्रक डेसीमीटर, डेसीमीटर से छोटा मात्रक, सॉरी छोटा मात्रक डेसीमीटर, डेसीमीटर से छोटा मात्रक सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। ग्राम में ले सकते थे, ग्राम में लेंगे तो डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम। आ रहा समझ में? वही हाल इसका भी है ना। तुम बताओ, मैं तुमको डिस्टर्ब कर दिया, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं किए, मैंने तुमको डिस्टर्ब कर दिया। उसके बाद यह है, तो अगर ये मान लो हमने ग्राम लेते, हम ग्राम लेते इसको, तो ये क्या हो जाता? यह क्या हो जाता? यह किलोग्राम, मेगाग्राम, गीगाग्राम, टेराग्राम।
आ रहा समझ में? वही अगर मोबाइल की मेमोरीज को देखा जाए तो बाइट से मापते हैं। किससे मापते हैं? तो अभी तो ये केबी चलता है, उसमें देखना ना, जो तुम मोबाइल यूज करते हो उसमें केबीएस ऊपर केबीएस या एमबीएस लिख कर देता है। तो केबीएस मतलब मेगा किलो बाइट, किलो उससे बड़ा जिसे एमबी कहते हो। क्या कहते हो? केबी, एमबी, जीबी, टीबी, यह होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या होता है इसमें का मोबाइल में? किलो बाइट। उससे बड़ा चेक करते हो ना कितना एमबी हमारा खत्म हो गया, वही मेगाबाइट है। एमबी उससे बड़ा क्या होता है? तो आजकल मेमोरी तो जीबी में ही आ रहा है, 2 GB का है कि 3 GB का है कि 6 GB का है, आ रहा ना? उससे बड़ा होता है टीबी, टेराबाइट, जो कंप्यूटर उसमें कंप्यूटर वगैरह में लगता है, जो कंप्यूटर वगैरह में लगता है। तो यहाँ हम ये मीटर हमने स्टैंडर्ड ले लिया है, यहां से हम कुछ भी ले सकते हैं, ग्राम भी ले सकते हैं। मीटर हमने लिया है तो ग्राम भी ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे फीट भी ले सकते हैं, तो फीट, डेका फीट, हेक्टो फीट, किलो फीट, पाउंड में, मतलब कुछ भी ले सकते हैं यहाँ, जिससे उसका हम उपयोग कर सके। तो अब वैल्यू की बात करें तो मीटर से जो डेसी होता है वह 10 गुना छोटा होता है, यानी 1/10। कितना? 1/10, यानी 10 का पावर कितना? -1। इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेंटी जो होता है वह मीटर से 1 और 10 गुना बढ़ेगा, यानी पहले 10 था, उसके बाद क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये 100 गुना छोटा होता है, यानी 10 का पावर ऊपर ले जाएंगे तो कितना? मिली जो होता है वो 1 और 10 गुना छोटा होता है, यानी कितना? 1/1000, यानी 10 का पावर कितना? मतलब ये कि मीटर से डेसी जो होता है वो 10 गुना छोटा होता है, डेसी से सेंटी जो होता है वो 10 गुना छोटा होता है, सेंटी से मिली जो होता है वो 10 गुना छोटा होता है। ठीक है, अभी उस पर मत आओ ना, पहले मैं जो कह रहा हूं उतना सुनो। मैं कह रहा हूं कि डेसी से सेंटी कितना गुना छोटा होता है, और सेंटी से मिली कितना गुना छोटा होता है? 10 गुना। तो जब इससे कंपैरिजन करें तो यह इससे 10 गुना छोटा था, और यह वाला इससे 10 गुना छोटा, तो जब यहां से लेंगे तो यह इससे 10 है और फिर 10 और बढ़ गया, तो 100 गुना छोटा हो गया ना। तो एक अगर मीटर की बात करें तो 1 डेसीमीटर में 10 का पावर -1 मीटर, 1 डेसीमीटर में क्या हो जाता है? 10 का पावर -1 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना? 10 का पावर -2 मीटर, 10 का पावर मिलीमीटर में 10 का पावर -3 मीटर, मिलीमीटर में क्या होता है? 10 का पावर -3 मीटर। तो ये दोनों तीनों जो होता है वो 10-10 के मतलब क्रम में चलता है, मतलब ये एक-एक, मान लो एक-एक कदम, 1-1-10, एक कदम एक कदम एक कदम, यानी 10-10 का हो गया। वो क्या हो गया? 10-10 का। लेकिन माइक्रो पे आते हैं तो ये 3-3 कदम आगे बढ़ता है। कितना पे बढ़ता है? 3-3 कदम, यानी 1 माइक्रोमीटर में 10 का पावर -6 मीटर, 3 और बढ़ जाएगा, 10 का पावर कितना हो जाएगा? 6। नैनो में फिर 3 बढ़ेगा, -9। पीको में फिर 3 बढ़ेगा, -12। तो अभी हमने कहा था कुछ देर पहले ये थोड़ा सा ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, लेकिन यह और इसकी तुलना में थोड़ा सा डिफरेंट ज्यादा है, थोड़ा सा डिफरेंट क्या है? ज्यादा है। तो यहां तक एक मतलब 10-10 गुना कम होता जाता था, और यहां से 1000 गुना कम होता चला जाएगा, 1000 गुना कम होता चला जाएगा। तो 1 डेसीमीटर में कितना मीटर? 10 का पावर -1। 1 डेसीमीटर में कितना मीटर? सेंटीमीटर में कितना मीटर? 10 का पावर -2 मीटर। मिलीमीटर में कितना मीटर? माइक्रो में 10 का पावर -6 मीटर। नैनो में और पीको में 10 का पावर -12 मीटर। यह आपका ये छोटा मात्रक हो गया, ये आपका क्या हो गया? छोटा मात्रक हो गया। आते हैं बड़े मात्रक पे। सेम स्थिति इनमें भी होती है। ये क्या होता है कि यहां तक 10-10 गुना बढ़ता जाता है, यहां तक 10-10 गुना बढ़ता जाता है, और इसके बाद 1-1000 गुना बढ़ता जाएगा। इसके बाद क्या होगा? 1-1000 गुना बढ़ता जाएगा। मतलब 1 मीटर में 10 का पावर 1 डेकामीटर, उसके बाद 10 का पावर 2,
किलो में 10 का पावर 3, यहाँ क्या हो जाएगा 6, यहाँ 10 का पावर और 10 का पावर, आ रहा समझ में? तो मतलब कहा जाए कि 1 डेकामीटर में 10 का पावर 1 मीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 का पावर 2 मीटर, 1 किलोमीटर में 1 मेगा में 1 गीगा में और 1 टेरा में। कंफर्म हो गया? एक बार इसको ध्यान से देख लो। तो मैं आपसे पूछता हूं जल्दी, सबसे पूछूंगा, हो गया? चलो आज की मतलब आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? तो इतना लेक्चर आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा और फिर अगले संडे पे कुछ देखा जाएगा। एक बार देखो ध्यान से फिर।